प्रेम प्रणाम अशुभ हरण मंगल करण धनी सुदेव चंद्र श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मीराज सुनाम तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम यदि को पल पल करूं प्रणाम प्रथम लागू दोष को धनिये न छुड़ायो लाख तले डालो मेरे जीव के जीवन इन पाँव तले पड़ी धनी नजर खोलो बातू वरनावारू निर्कुनित मेरे जीव के जीवन मेरे जीव के जीवन। धाम धनी अक्षरातीत के परम प्यारे लाडले सुंदर साथ आपके कोमल चरणों में मेरे दिल का सजना प्रणाम। धाम धनी की असीम कृपा से हम सब सुंदर साथ धाम धनी के दिल के सागरों का रसपान करते हैं। सागर ग्रंथ का प्रकरण 2 सागर दूसरा रूहों की शोभा। अब रूहों की शोभा का रसपान करना है जो हमारी मूल तन है और ये शोभा का रसपान तो मूल मिलावे में ही हो सकता है जहां हमारे मूल तन बैठे धाम धनी के चरणों में प्यार सहित। तो सुरता अपनी राखिए मूल मिलावे पाए श्याम श्यामा जी साथ जी तले घूम बैठे हैं जाने। दहशत सबो जुदागी की पर खेल देखने की चाह देखें बादशाही हक की देखें इश्क बड़ा किनका। दहशत था जुदागी का परम धाम में जुदागी शब्द तो था ही नहीं। परम धाम में सब एक तन एक दिल एक रंग एक रस होकर लीला में मग्न रहते। तो जब धाम धनी ने इश्क रब्द के समय बताया कि मैं तुम्हें ऐसा तिलस्म दिखाऊंगा ऐसा खेल दिखाऊंगा जहां तुम अपने आप को पहचान नहीं पाओगे, इस अपने घर को नहीं पहचान और तुम मुझे भी पूर्णतया भूल जाओगे। इन बातों ने दिल में एक दहशत तो डाली क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि जिस खेल को तुम देखने की बात कर रही हो अक्षर के खेल वो तुम्हारे देखने के योग्य नहीं है। तो थोड़ा घबराए क्योंकि ऐसा तो कभी धाम धनी ने परम धाम में कभी नहीं कहा था। ये कैसा खेल है जहां हम पूर्ण विस्मृति के स्थिति में होंगे। तो धाम धनी ने ये बातें की तो हमने इतना जरूर पूछा, दिल में दहशत लिए हुए पूछा कि धनी आप हमको कहीं दूर भेजोगे कि अपने पास में ही रखोगे।
तब धनी मुस्कुराए और कहा, नहीं, तुम्हें कहीं नहीं भेजूंगा, तुम मेरे चरणों में ही बैठकर उस खेल का अवलोकन करो, लेकिन उस खेल में तुम ऐसा रम जाओगी कि तुम्हें अपनी विस्मृति हो जाए, अपने आप को भूल जाओगी, घर को भूल जाओगी और मुझको। थोड़ा ढांढस तो बंधा कि जब धनी अपने चरणों से हमें दूर नहीं करेंगे तो हम ऐसे रूखे सूने दिल वाले थोड़ी हैं कि जो हम अपने प्राण प्रीतम को भूल जाएं। तभी हमने कह दिया, 100 बेर आजमाए देख लेना कभी, हम कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन दिल में फिर भी वो दहशत जुदागी का जो कभी नहीं हुआ, वो एक दहशत थी। और रूहों का के दिल में धामधनी का दिल हमेशा रहता है, क्योंकि दोनों दिल में कोई अंतर ही नहीं। और धामधनी का दिल नूर है, उसके अंदर जमाली के गुण है, अक्षरातीत नूर जमाल जमाली के। आप सब सुंदर साथ बड़े प्यार से उन गुणों को कई बार वाणी की चर्चा, चाहे सागर की हो, सिंगार की, हर जगह धामधनी ने अपने दिल के गुण की बात। प्रेम, आनंद, सौंदर्य, एकता और इस आनंद की आभा, कांति, चमक, छटा और उसी प्रेम का उमंग, उत्साह, उल्लास, ऊर्जा, प्रफुल्लता, माधुर्यता और दिल को चैन पहुंचाने वाली शीतलता, चैतन्यता, कोमलता, सुगंध, कृपा, ज्योति, संगीत आदि आदि ऐसे गुण हैं उस सौंदर्य का, जमाली का, जो धामधनी के दिल में बसते हैं और उनके दिल से प्रकट होते हैं उनके मुखार बिंद पर। तो पूरे पर उस अनंत परम धाम में वही नूर अनंत गुणों के साथ लहराता। तो रूहों के मुखार बिंद पर भी वही गुण लहराता है, क्योंकि धामधनी का दिल रूहों के दिल में रहता है और जो कुछ दिल में होता है वही मुख पर प्रकट होता है। दिल रहनी को कहते हैं, यानी दिल में जो हाल है उसका आईना है मुख, और मुख का आईना है नयन। तो सुंदर सा जैसा दिल में होगा वैसा मुख पर मुखरित होगा। जो गुण हृदय अंदर सो मुख देखे जाने जाए, ऊपर सागर का पूरन ताकि दिल की सब देखा। तो सुंदर सा रूहों के मुख पर जमाली के गुणों का नूर लहराता है, जिसके द्वारा उनके मुखार बिंद की आभा नूरी और उनके मुख पर उमंग, उत्साह, उल्लास, प्रफुल्लता सदैव ही मुस्कुराता रहता है। तो धामधनी ने अपने रूहों को हमेशा इसी प्रसन्न मुद्रा में देखा और बहुत लाड़ आया। लेकिन इस घड़ी रूहों के दिल में दहशत है और खेल देखने की चाहत। खेल देखने की चाह धामधनी के दिल में जो रूहों के प्रति
लाड़ है उसका सांकेतिक स्वरूप है। और दहशत ये अक्षर ब्रह्म के माया के खेल के का सांकेतिक स्वरूप। ये दहशत, ये डर, ये भय, ये जुदाई सिर्फ अक्षर ब्रह्म के खेल में हो सकती है। परम धाम में इसका कोई भाव ही नहीं। तो दहशत और खेल देखने की चाह, दहशत और लाड़ यानी उमंग। तो दहशत और उमंग का जो मिश्रित भाव है वो हमारे प्राण प्रीतम ने भी अपनी रूहों के मुख पर कभी नहीं देखा। और ऐसा रंग देखकर धामधनी के दिल में इतने लहरें उठी कि अब मैं अपने रूहों को इस दहशत भरी दुनिया में ले जाकर भी उनको अपने दिल का ऐसा लाड़ पिलाऊंगा कि दहशत लुप्त हो जाएगी उनके दिलों से और लाड़ ही लाड़ हमारा उनके दिल में भर जाए। ये बात धामधनी के दिल में आई इसलिए क्योंकि उन्होंने विचित्र आभा रूहों के मुख पर देखी जिसमें मिश्रित भाव है दहशत का और उमंग का उत्साह। उमंग उत्साह लाड़ का प्रतीक है और दहशत अक्षर ब्रह्म की लीलाओं का प्रतीक। तो दहशत सबों जुदागी की पर खेल देखने की चाह, देखें पातशाही हक की, देखें इश्क बड़ा किन का। अब अर्श में की पातशाही क्या है? राजे ने मुझसे कहा था कि तुम मेरी साहिबी को नहीं चाहते, तो वो पातशाही और इश्क का तो रब कदीमी सदैव से हमेशा से चलता ही रहता। तो ये इस इश्क का निवेरा करना और अर्श की बादशाही को जानना और धामधनी के दिल के इश्क के स्वरूप को जानना, उसके रंगों को जानना, बस इसलिए आना हुआ। एक यह जोत जो जोत बैठिया जो सब मिल, क्यों कहूं शोभा इन जुबा, बीच सुंदर जोत जो। इस सभी सखियों का एक तनी है परम धाम के, सब एक तन है और सब अद्वैत स्वरूप है और सब राज्य के मूल तन है। तो अलग अलग तो है ही नहीं, सबों का ज्योत मिलकर एक ज्योत हो जाता है। वो धामधनी के तन का ज्योत होता है जो अपने रंगों के साथ किरणों के साथ धामधनी के चरणों को घेर कर बैठी। क्यों कहूं शोभा इन जुबा, बीच सुंदर ज्योत जुगल। और इस इन सुंदर सात के समूह के बीच जुगल जो इन रूहों के रूप में स्वयं लहराते हैं और हकीकत स्वरूप में तो सिंहासन के ऊपर विराजमान, लेकिन उस जुगल स्वरूप श्यामा जी राज्य का दिल, रूहों का दिल। राज्य अपने स्वयं के हकीकत रूपी तन है और उस तन के तन रूपी। तो वो तन और दिल जब रूहों ने घेर के बैठी तो सबके तन
राजी के तन और सबके दिल श्यामा जी का। तो वो दिल श्यामा जी को स्वरूप, जो वहदत का मूल स्वरूप है, अकजात का मूल स्वरूप, और राज्य ने धारण कर रखा है श्यामा जी को भी। और तो ऐसा सब ज्योत का मिलकर एक ज्योत, और उसके बीच में सुंदर ज्योत जुगल, ये जुगल स्वरूप का मूल, ऐसा है अपना मूल मिला। सुंदर साथ भराए के बैठिया स्वरूप एक हो, यूं सबे हिल मिल रही स्वरूप कहे न जामे तो। अब वो सारे के सारे एक तन, एक दिल, एक रंग, एक रस, एक रूप, एक स्वरूप, और बिल्कुल अंतर नहीं, बिल्कुल सट के बैठे। जैसे एक घनत्व स्वरूप होता है किसी चीज का, या यूं समझिए एक लोहे का ईंटा ले रखे, तो वो ईंटा तो एक ही स्वरूप है, लेकिन उसके अंदर कई लोहे के स्वरूप, लेकिन बाहर से कैसा दिखता है, एक स्वरूप। उसी तरीके से सब रूहें अलग अलग होते हुए भी एक तन, एक दिल, एक रूप, एक स्वरूप, यूं सबे हिल मिल रही स्वरूप कहे न जामे दो। सबका दिल एक है और सबका तन एक स्वरूप हुए बैठिया माहे वस्त्रों कई रंग, क्यों ए वर्णन हो वही रंग रंग में कई तरह। और ये रंग क्या है, नूर। नूर क्या है, राज्य का दिल। और दिल के अंदर क्या विराजमान है, अनंत सागरों का रंग और रस, सर्व रंग सर्व रस। कहाँ है, धामधनी के दिल। और वो धामधनी का दिल कहाँ प्रकट हो रहा है, पांचवी गोल मूल मिलावे की हवेली में, जहां पर धामधनी जुगल स्वरूप हुए के तखत पर विराजमान है, सब रूपों को अपने इर्द गिर्द। और रूहें अपने दिल के नैन की नजर से धामधनी के दिल के अंदर होने वाली अनंत रस को प्राप्त होती और लीला को भी प्राप्त। एक स्वरूप हुए बैठिया माहे वस्त्रों कई रंग। अब जो सबों ने वस्त्र धारण कर रखा, अनेक रंगों के, और एक एक रंग में अनंत रंग और सुंदर साथ, आप सभी को अब इतना धामधनी ने दिल में भरा दिया कि वस्त्र और आभूषण भी नूर के, यानी कि धामधनी के दिल के ही स्वरूप हैं, इसलिए वो भी आत्माएं हैं। परम धाम में कोई स्वरूप ऐसा नहीं है जो आत्मा ना हो, रूह ना हो। ये सब आप अपने दिल में अनंत स्वरूप को देखते हुए भर चुके। जिमी हो, आसमान हो, 25 पक्षी, जल हो, तेज हो, वायु हो, बाग बगीचे हो, सब आत्म स्वरूप है, यानी रूह है। और रूह या आत्मा कहते किसे हैं, धामधनी के दिल। और धामधनी का दिल ही नूर है, इसलिए आत्मा भी परम धाम में नूरी, और 25 पक्ष भी नूरी। और जो वस्त्र हैं वो भी नूर के, तो वस्त्रों के अंदर से भी नूर के सभी गुण छलकते। वो वस्त्र भी आत्माएं हैं, और उनके अंदर से प्रेम, आनंद, आभा, कांति, चकमक, छटा, सौंदर्य
एकत्व सब बसता है, और वो वस्त्र भी आत्माएं होने से धाम धनी के दिल को अपने दिल में रखते, और वो नूर वस्त्रों के अंदर से प्रकट होता है अनेक रंगों। तो प्रत्यक्ष में एक रंग, जैसे कहो नीला, अब उस रंग के अंदर अनेक रंग, और हर रंग में कई रंग, और कई रंगों के अंदर लहरें जो उठती हैं वो जिमी से आसमान तक छा जाती है, उसकी तरंगे। तो धामधनी फरमाते हैं, एक स्वरूप होए बैठिया माहे वस्त्रों कई रंग, वस्त्र के कई रंग हैं, क्यों ए वर्णन हो गई, और वर्णन हो तो कैसे हो, एक यहाँ बैठे और एक यहाँ बैठे तब तो वर्णन हो, यानी दोनों के बीच में कुछ दूरी हो तो एक को देखा वर्णन किया, फिर दूसरी को देखा वर्णन किया, लेकिन ऐसा है ही नहीं, सब एक तन एक दिल होए के बैठी, एक स्वरूप होए बैठी। तो जब अलग अलग नहीं है तो वर्णन हो तो कैसे, तो क्यों ये वर्णन हो वही, रंग रंग में कई तरंग, और हर रंग में इतने किरणें, इतनी लहरें, इतने तरंग उठते हैं जो जिमी से अंबर के बीच में गिने नहीं जाते। तो उसका वर्णन क्या, देखो अंतर आंखें खोल के तो आवे नजरों विवेक, वर्णन ना होवे एक को गल गल सो लगी अनेक। अब धामधनी फरमाते हैं, यहाँ पे मोमिनों, आत्मा की अंतर आंखें खोलो। तो अंतर आंखें खोलने के लिए धामधनी ने क्या दिया, जबराइल और असराफील को आत्माओं के दाएं बाएं कर, जबराइल धामधनी का जोश रूहों के दिल को पाक साफ रखता है, उनकी प्रदक्षिणा करता है, और हर बलाओं से, इस दहशत भरी मायावी बलाओं से दूर रखता है। तो इस प्रकार अंतर आंखें खोलने का अवसर प्राप्त। फिर धामधनी जागृत बुद्धि के फरिश्ते को हुक्म देकर असराफील को रूहों के संग लगा देते हैं कि रूहों को हमारे बारे में बताओ, यानी उनको ऐसी बुद्धि दो जिससे वो मेरे निज बुद्धि के ज्ञान को, तारतम के तारतम ज्ञान को, मार्फत के ज्ञान को ग्रहण कर सके। जीवों के पास तो क्या करे, सपने की बुद्धि है, क्योंकि जीव भी स्वप्न के स्वरूप है, और उस स्वप्न के स्वरूप से स्वप्न ही मंडल को देख पाएंगे, उससे परे वो जा नहीं सकते। और तारतम का तारतम समझने के लिए उनको जागृत बुद्धि चाहिए। तो जाओ असराफील, मेरी जागृत बुद्धि प्रदान। और इस प्रकार से धामधनी के हुक्म ने जागृत बुद्धि दे इन्हों को, जिनसे देखी लहरें बखा, तो जागृत बुद्धि प्राप्त हो जाता है यहाँ पर आत्मा। तो यहाँ पर आत्माओं के अंतर आंखें, आत्मदृष्टि खुल जाती है, दिल पाक साफ और जागृत बुद्धि प्राप्त हो, और निज बुद्धि के ज्ञान को सुनने के बाद अपने दिल में
ग्रहण किया और देख पाई। तो देखो अंतर आंखें खोल के, तो आवे नजरों विवेक। बुद्धि सपने की हो सकती, लेकिन विवेक जागृत बुद्धि का एक रंग है। विवेक जो सही और गलत का निवेदन करते हैं। तो सपने की बुद्धि और जागृत बुद्धि का जो अंतर है वो विवेक बतला देता है, और फिर जागृत बुद्धि को ग्रहण करके 12,000 ब्रह्म सृष्टियों पर जब आत्माएं अपनी सुरता लगाती, तब वो देख पाती है। और वर्णन ना हो वे एक को गलगल सो लगी। अब एक हो तो वर्णन करें। जब सारा समूह मिलकर एक हो गया है, ऐसे गलबैया डाल के बैठ गई है, तो वर्णन होना असंभव सा प्रतीत होता है। इस ब्रह्मांड उनकी इतनी अद्भुत अप्रतिम शोभा है कि बस दिल उसमें डूब जाता है। सुंदर सा श्रृंगार ग्रंथ में आप सब लोगों ने ग्रहण किया कि जब धाम धनी के हर अंग जैसे जैसे आत्म के दिल में आते जाते हैं, वही अंग पर आत्म के दिल में खड़े होते जाते। लेकिन इसके अंदर एक आकड़ी है, और वो ये है कि अगर एक पर आत्म होती तो उसका स्वरूप हमारे दिल में खड़ा हो जाए। लेकिन अब सब मिलके एकजुट हैं, तो किसका वर्णन करें, किसको छोड़े। ये जागृत बुद्धि भी लड़खड़ाने लगता है। निर्णय करना अर्श, तिनमें भी हक जा, परम धाम का वर्णन कर। ऐसा नूर तजल्ला है कि नूर देख कर ही चुदिया जाए। उसका वर्णन करना तो धामधनी के हुक्म से ही संभव है, और वो भी धामधनी स्वयं कर सकते हैं, आत्म सक्षम नहीं होती। निर्णय करना अर्श, तिनमें भी हक जात। हक जात यानी जुगल स्वरूप और ये 12,000 इत नूर अकल भी क्या करे। अब जागृत बुद्धि भी क्या करे, इत नूर अकल भी क्या करे, जो लदुन्नी भी होते। लदुन्नी तो धामधनी का हुक्म का वो स्वरूप है, वो कुंजी है जिससे हर ज्ञान खुल जाता है। लेकिन जब ऐसे हक जात के स्वरूप को देखकर वर्णन करने की बात आती है, तो उस लदुन्नी यानी धामधनी का दिल भी लड़खड़ा जाता है, क्योंकि वो इतना सौंदर्य का स्वरूप है। सुंदर सा जब हम धामधनी के दिल का वर्णन करते हैं, जो नूर का स्वरूप है, जमाली का स्वरूप है, अनंत सौंदर्य के नूरी किरणें, तरंगे, लहरें चारों तरफ फैलती है, तो उसका वर्णन तो असंभव सा ही होता है। लेकिन जब धामधनी लाड़ से अपने सुंदर नैनों से मेहर और इश्क नूर बरसाते हुए अपनी रूहों को आच्छादित करते हैं, तो रूहों के ऐसे एक तन एक दिल एक रूप
स्वरूप को देखकर वो इतने आनंद में मग्न हो जाते हैं कि वो अपने हुक्म से उसका वर्णन कराने में लड़खड़ाने। किसी का भी वर्णन तब होता है जब आप हैं और वो है। मैं बैठी हूं और आपको देख रही हूं और मैं वर्णन कर रही हूं, लेकिन जब मैं और आपका कोई भेद ही नहीं रहता, सिर्फ एक है, तो कौन किसका वर्णन करे और कैसे वर्णन करे, क्योंकि सब एक नूर स्वरूप है। उस नूर का वर्णन करे तो कौन करे, सभी तो नूर है और एक रूप है, एक स्वरूप। तो वर्णन ना होवे एक को, गलगल सो लगी अनेक। ऐसे हक जात और तो कोई है नहीं, बिना एक हक जात। जात माहे हक वाहे तक, हक आदि गिरो कहना। तो सुंदर साथ इसको आपने अपने दिल में धारण किया और दिल में धारण करके ऐसे सुंदर स्वरूप को अपने अंदर दिल में अंकित करके उसका रस हर घड़ी हर पल पान करते। एक सागर कहियो तेज ज्योत हो, दूजो शोभा सुंदर। कई तरंग उठे इन रंगों के, खोल देखो आंख अंदर। ये आत्म दृष्टि से ही देखा जा सकता है, क्योंकि सबका जो ज्योत है वो एक नूर के साथ। नूर धामधनी के दिल की ज्योत। एक सागर कहियो तेज ज्योत को, दूजो शोभा सुंदर। तो एक सागर है और उसकी शोभा जो है सौंदर्य का प्रतीक है, जमाली के अनंत को लेकर। और कई तरंग उठे इन रंगों के। अब नूर के रंग धामधनी के दिल से ऐसे प्रकट होते हैं कि पूरे परम धाम, उस अनंत परम धाम में सबको घेर लेते। कई तरंग उठे इन रंगों के, खोल देखो आंख अंध। ऐसे ही यह जात जो मूल मिलावे में विराजमान है, उसके नूर के रंग तरंगे लहरें किरणें अनंत है, अपार। ये मेला बैठा एक होए, रूहें एक दूजी को लाग। आवे ना निकसे इतते, बीच हाथ ना अंगुरी मार। एक उंगली भी डालने की जगह दो रूहों के बीच में नहीं, उस सबका एक नूर घनत्व स्वरूप है, जो बिल्कुल अलग नहीं। जैसे अभी मैं आपके चरणों में निवेदन किया कि एक लोहे का ब्रिक ईंट, उसके अंदर न जाने कितने एटम्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं चारों तरफ, लेकिन बाहर से कैसा दिखता है, एक स्वरूप। उसी तरीके से हर रूप धामधनी के दिल के नूर का एक किरण है, और ऐसे अनंत किरणों के समूह थक जाए, और वो सब रूपों का एक घनत्व स्वरूप जैसा प्रतीत हो रहा है, उसके अंदर अंगुली भी डालने की जगह नहीं है। इस प्रकार से सट कर बैठी, वादा किया था
कि हम ऐसे गलबैया डाल के बैठे, ऐसे चिपट के बैठे कि हम जुदाई हमारे बीच में आने ही ना पाए। और देखो दामदनी का करिश्मा, स्वरूप ऐसे ही बैठा, लेकिन इस ब्रह्मांड में आने के बाद सब जुदा जुदा। सुंदर सा बड़ा दिल में दर्द कि हम जब परम धाम में इस प्रकार से गलबैया डाल के एक तन एक दिल हो के बैठे थे, एक रूप एक स्वरूप हो के बैठे, और धाम धनी के चरण को पकड़ कर बैठे थे, तो कैसे अलग हो गए। दर्द होता है, ये दर्द जब आत्माएं यहाँ पर महसूस कर पाएंगी, उस दर्द की एक किरण, तो उनके लिए इस तन के अंदर श्वास लेना वैसे ही मुश्किल हो जाएगा जैसे इंद्रावती जी के लिए हमसे हुआ। तो हम तो ऐसे एक स्वरूप और विचारों सुंदर साथ, हम जितने भी सुंदर साथ, हमें क्या हो गया, हम क्यों एक दूसरे से अलग, क्यों दिल में इस अलगाव का दर्द नहीं बैठा। धाम धनी की तो याद ही नहीं आती, लेकिन कम से कम सुंदर साथ जो एक दूसरे के संग बैठते हो, वाणी सुनते हैं, धाम धनी की याद करते हैं, वो तो आपस में ऐसे रह सकते हैं जिस प्रेम से परम धाम में। लेकिन न जाने क्या हो गया, कहाँ चला गया हमारा वो प्रेम, हम क्यों अलग हो गए एक दूसरे। सुंदर साथ अगर हम एक समूह हो, यहाँ एक दूसरे के ऊपर अपने दिल का वो न्यौछावर करते, तन मन धन से एक दूसरे के सेवा में एक टांग पे खड़े होकर समर्पित रहे, तो जान लेना धाम धनी हमारे बीच में, जैसे परम धाम में हम सब रूहें बैठी हैं और धाम धनी बीच सुंदर ज्योत चुकर बैठे। अगर हम सब सुंदर साथ एक दिल हो जाए, एक तन तो यहां नहीं हो सकते, लेकिन तन समर्पित रहे सेवा में धाम धनी की, तो वो एक तनी ही कहलाएगी। ये ब्रह्मांड में तो अलग अलग तन है और सब खाती तन, लेकिन अगर धाम धनी के स्वरूप को दिल में रखकर उनकी सेवा की, प्राणनाथ की सेवा में समर्पण हुए, तो तन भी एक जैसे ही लगेंगे, क्योंकि सब तन का एक ही करनी होगी, धाम धनी की सेवा। और कहनी भी बस धाम धनी की याद में वचन निकले, तो कहनी करनी ही रूहों के दिल में यहाँ रहे, तो जानो कि हमारे बीच में धाम धनी अपने सुंदर स्वरूप, जुगल स्वरूप के संग विराजे। लेकिन अगर हम अलग अलग हैं, तो धाम धनी कैसे होंगे बीच में हमारे। जैसे परम धाम में एक स्वरूप, एक तन, एक दिल होके बैठते हैं, वैसे ही यहाँ बैठना होगा, तन को सेवा के माध्यम से और दिल को धाम धनी के स्वरूप को अपने अंदर रख, एक स्वरूप हो जाए, तो धाम धनी के चरण कमल हम सब सुंदर साथ अपने दिल के अंदर पाए।
और वो इतने कोमल हैं जैसे एक छोटे नवजात शिशु के चरण कमल देखे हैं आपने? कितने गोरे, उज्जवल, लाल, कोमल होते हैं कि अगर उसके स्पर्श का अनुभव अपने दिल पर करो तो दिल में इतनी गुदगुदाहट होती है कि बस और कुछ नहीं सूझता, अनंत प्रसन्नता के सागर में, आनंद के सागर में व्यक्ति डूब जाता है। खास तौर से उसकी मां, जब मां का शिशु अपने कोमल चरण कमलों को घुमाता हुआ मां के मुख पर रख दे, छाती पे रख दे, तो उसको इतनी गुदगुदी होती, गुदगुदी यानी कि प्रसन्नता का एक लहर, इतनी गुदगुदी होती है कि वो हंसते हंसते लोटपोट हो जाती। तो सुंदर साथ धामधनी के चरण कमल हमारे दिल पर तब ही आएंगे जब हम सेवा से एक तनी हो जाए और दिल से एक दिली हो जाए। और धामधनी ने ये बोला, मैं इन्हों को जगाऊंगा भान के सुबह सब, इन्हों को इन जिमी में करो वाहिदत माता। जैसे परम धाम में है वैसा ही यहाँ कर बैठे। और कैसे करूंगा? अपने इल्म से, जागृत बुद्धि के द्वारा। नहीं सुंदर साथ, और हम सुंदर साथ को जाने क्या हो जाता, इतनी बार धामधनी शोर करते, जगाते, झकझोरते, जिसको कंपन मोड इंग्लिश में बोलते हैं, वाइब्रेशन मोड, ऐसे ऐसे जोर जोर से झकझोरते, फिर भी ऐसी गहरी निद्रा कि हम जागते ही नहीं। एक ऐसे वचन जागृत जो जगावत तत्खिन, जो ना लेवे सिर अपने तो कहा करे वचन। धामधनी स्वयं हमारे पास खड़े होकर वाणी के रूप में हमको जगा रहे, झकझोर, और हम माया की गहरी मीठी निद्रा में शयन। सुंदर साथ ऐसे दुख में ना जी, धामधनी के चरणों को और सुंदर साथ की हक जात के एक धनी एक दिल को कतई ना छोड़। गिरदवाए तखत के कई बैठिया तले चरण, जानो जिन होवे जुदिया जानो जिन होवे जुदिया पकड़ रहे हम सर। हम धामधनी के शरण चरण को पकड़ कर गिरदवाए तखत, तखत के किनारे में नहीं, तखत के गिरदवाए चारों ओर बैठे, गिरदवाए तखत के कई बैठिया तले चरण, जानो जिन होवे जुदिया पकड़ रहे हम शरण। एक तरीके से हमने अपने दिल में उन चरणों को पकड़ रखा है, अपने दिल में बिठा रखा है। और धामधनी के नैनों से पर आत्म के नैन जुड़े, देख नहीं पा रहे लेकिन जुड़े तो नहीं। दिल इस स्वप्नमयी लीला को देख रहा है। तो धामधनी ने ऐसा करिश्मा किया कि पर आत्म के नैनों को खुला रखा है, और धामधनी का नक्शे शिक तक का जो
शोभा श्रृंगार है, वो पर आत्म के पुतली में बसता है, क्योंकि फरामोश होने के बावजूद उनके नैन, तन के नैन खुले और उसमें प्रतिबिंब धामधनी का पड़ता और दरवाजा खुला हुआ है, द्वार तो खुला। तो धामधनी अपनी मेहर भरी नजर से उस नैनों में अपना रस पिलाते जाते। तो वो जो पर आत्म के नैनों में प्रतिबिंबित स्वरूप धामधनी का बनता है, वो स्वतः ही एक ऐसा मार्ग है जो नैन और दिल जुड़े, और वो जो मेहर भरी रस, अनंत सागरों का रस भी धामधनी अपने नैनों से, पर आत्म के खुले नैनों से होते हुए उनके दिल में पहुंचाते जाते हैं। तो गिरदवाए तखत के कई बैठियां तले चरण, जानो जिन हुए जुदियां पकड़ रहे हम सर। और ऐसे पकड़ के बैठे हैं कि हम किसी भी हाल में जुदा नहीं होंगे। ये वादा, वो वादा याद कर लो सुंदर सा, हम सबको वो याद आनी चाहिए, खास तौर से जब धामधनी अपनी वाणी से हमें झकझोर रहे, तब तो जागो, तब तो हर सुंदर साथ के अंदर अपना स्वरूप परम धाम का देखो, धामधनी को देखो। तुम्हारा ही स्वरूप दूसरे सुंदर साथ के दिल में झलकता है, देखो, देख सको। चबूतरे लग कठेड़ा रहिया चारों तरफों भरा है, जो मिल बैठियां बीच में यूं ही बैठियां गिर पड़ी। अब तखत तो बीच में, कमल के फूल की आकृति जो गिलम पर विराजमान है, और उस फूल के ऊपर जब तखत आता है तो फूल खिल जाता है, यानी कि हर पर आत्म के दिल की पंखुड़ी खिल जाती है जब धामधनी प्यार से अपने चरण कमल उस पंखुड़ियों पर रख, उनके चरणों के कोमलता को पर आत्म का दिल महसूस कर, और जब वो सारा रस पर आत्म के दिल में आ रहा है, और धामधनी के इल्म ने बता दिया कि आत्म का दिल भी पर आत्म के दिल से जुदा नहीं, उसी में अस्तन दिल में एक दिल अंतर पट कछु। तो धामधनी जो रस पिला रहे हैं, सुख लज्जत अस्तन खेचे। धामधनी अपने नैनों से जो रस पिला रहे हैं, वो स्वतः ही आत्माओं के दिल में आ जाता है, और जो आत्माएं यहाँ बैठी इस वाणी को ग्रहण कर रही हैं, उनका दिल क्यों नहीं जागता, ये धामधनी का सवाल। सोचो, धामधनी स्वयं आपके समक्ष बैठकर, हमारे समक्ष बैठकर हमसे एक सवाल कर रहे हैं, ओ मेरी प्यारी अंगनाओं, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारा परवरदिगार, तुमने वादा किया था कि तुम कभी नहीं भूलोगे, और मैंने दोबारा कहा था, ऐ रूहो तुम बीच नासूक के जाती हो, मैं तुम्हारा परवरदिगार हूं, तुम हमको कबहू ना भूलिए। और ये क्या कर बैठी, ये धामधनी पूछ रही। अब शर्म से सर झुका के चुपचाप खड़े होना है, कि सुहागिन नार की आभा और मान लेकर स्वाभिमानी होकर धामधनी के इश्क का सिंदूर अपने मांग में भरकर उनके समक्ष खड़े होना है,
ये फैसला सुंदर साथ हमारा और आप। तो मूल मिलावे के भर चबूतरा, जैसे बीच में बैठी है वैसे ही कठेड़ा में तकियों के सहारे सब बैठे, और धामधनी बीच में, बीच सुंदर जो चुकन। एक दूजी को अंक भर लग रहिया अंगो अंक, दिल में खेल देखन का है सबो अंगो कुछ रंग। और सब एक दूसरे को अंक से भरकर इस प्रकार से कि एक तन हो, एक सुर, एक रूप। एक दूजी को अंक भर लग रहिया अंगो अंग, दिल भी एक तन भी। और सबके दिल में एक ही बात है, अक्षर की खेल देखने की चाहना है सबो अंगो उछल। खेल देखने की चाह धामधनी के दिल के लाड़ का सांकेतिक स्वरूप उमंग है। नूर का एक गुण है उमंग, उत्साह, उल्लास, प्रफुल्लता। यही तो मिश्रित भाव है रूहों के मुख। खेल देखने से जुदागी का डर भी है और खेल देखने की चाहना का उमंग, और इन दोनों का मिला जुला। देखो, अक्षर ब्रह्म की कोई लीला परम धाम में नहीं होती। परम धाम में तो बस इश्क और प्रेम की लीला होती है, और उसी इश्क और प्रेम का स्वरूप रूहों के मुख पर प्रकट होता है, नूर। लेकिन अक्षर ब्रह्म के खेल में दहशत ही दहशत। तो अक्षर का खेल अलग, रूहों का, इश्क का, परम धाम का, धामधनी का खेल अलग। लेकिन आज रूहों के मुख पर अक्षर के इस दहशत भरी खेल का भी रंग उनके मुख पर प्रकट होता है, और नूर का उमंग भी प्रकट होता है। अब वो दोनों ऐसे मिल रहे हैं जैसे मिश्रित भाव। आपने इलाहाबाद में संगम देखा होगा, गंगा जमुना सरस्वती। वो तीनों जल जहां मिलते हैं, तीनों के रंग जुदा जुदा, आपस में अरस परस नहीं हो पाते। तो अक्षर की ये दहशत कभी दिल में से अरस परस नहीं होगी, इश्क से अरस परस नहीं हो सकती, लाड़ से अरस परस नहीं हो सकती, लेकिन दोनों का भाव रूहों के मुख पर प्रकट। एक दूजी को अंक भर लग रहिया अंगो अंग, दिल में खेल देखने का है सबो अंगों उछ रंग। और आपस में क्या बातें करती है, क्या दिल में रखती है, जाने जिन कोई जुदी पर। इस तरह से अंक में भर के बैठी है, कहीं जुदे ना हो। एक डर दिल में ले, ये जुदाई का डर है। परम धाम में डर जैसी कभी कोई चीज होती है? ये डर द्वैत भौम में होती है, अद्वैत भौम में तो इश्क ही इश्क है, प्रेम ही प्रेम है। लेकिन धामधनी का हुक्म देखो, धामधनी का हुक्म की करिश्मा देखो, हिकमत देखो कि जाने जिन कोई जुदी पड़े, एक डर दिल में ले, मिलकर बैठिया एक होए, बड़ी अचरज बैठक। ये इतना आश्चर्यजनक बैठक है, जैसा परम धाम में कभी ऐसी लीला न हुई और न आगे कभी होगी। क्योंकि डर, दहशत परम धाम में घुसे ही नहीं सकता।
तो वो दिखा रहे हैं कि माया में जा तो रही, क्या हाल होगा तुम। तो सुंदर सा समय आज इसके आगे इजाजत नहीं देता, तो इसी चौपाई को प्यार से दोहरा ले। जाने जिन कोई जुदी पड़े, ए डर दिल में ले, मिलकर बैठिया एक होए, बड़ी अचरज बैठक एक। ऐसे आश्चर्यजनक मुद्रा में तो पहले कभी बैठे ही नहीं। तो धामधनी ऐसे आश्चर्यजनक चीज को भी रूपों को दिखा रहे हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।